26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक सच्चे मुसलमान होने के नाते इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस नापाक खेल को समझ सकें और आप सही फैसला ले सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से तकरीबन 2 महीने पहले एक नया फितना मुस्लिम दुश्मन तंजीमें हैं उनके जरिए उभर कर सामने आया, जिसमें इस लानती वसीम रिजवी ने दावा किया कि नऊज़ बिल्लाह कुरान की 26 आयतें कुरान मुकद्दस का हिस्सा नहीं है। और ये यहीं पर नहीं रुका, इसके बाद इसने इन 26 आयतें मुकद्दसा के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया। उसके बाद दोस्तों, कोर्ट ने इस मामले की छानबीन की, जिसमें ये मलऊन झूठा साबित हुआ। उसके बाद कोर्ट ने सिर्फ 50,000 का जुर्माना करके इसे छोड़ दिया। दोस्तों, आप इस बात को गहराई से समझें। कोर्ट चाहता तो धारा 298 आईपीसी के जरिए इसको जेल भी कर सकता था, लेकिन इसे जेल नहीं हुई। उसका इसने भरपूर फायदा उठाया और उसके 1 महीने बाद ही इस खबीस ने अपना ही मनगढ़ंत कुरान मार्केट में लॉन्च कर दिया। दोस्तों, ये इसके अकेले का काम नहीं है, इसमें मुस्लिम दुश्मन तंजीमें हैं इसका भरपूर साथ दे रही हैं, जिसका एतराफ इसके खुद के भाई ने किया है, जो मैं आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। पहले आप ये वीडियो देखें। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर, और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में, और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है, और यही सही कुरान मजीद। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये बंदा साफ साफ अल्फाज में कह रहा है कि इसने इसकी एक कॉपी नरेंद्र मोदी को भेजी है। अब देखना दोस्तों में ये है कि इस खबीस के खिलाफ हमारी सरकार क्या एक्शन लेती है। दूसरी वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसमें ये मलऊन साफ साफ अल्फाज में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत तीनों खलीफाओं पर इल्जाम लगा रहा है कि नऊज़ बिल्लाह कि उन्होंने धोखे से हजरत अली से खिलाफत छीनी है। ये वीडियो भी आप देखें। ये दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई की गई, ये आयतें शामिल इसलिए की गई थी और रहती दुनिया तक, अगर कुरान के अंदर ये 26 आयतें मौजूद रहेंगी तो रहती दुनिया तक आतंकवाद आप खत्म नहीं कर सकते। मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, हजरत अली 5 साल कमोबेश खलीफा रहे, ठीक है, क्या उनको इन आयतों का इल्म नहीं था? बिल्कुल था। उन्होंने क्यों नहीं हटाई? बिल्कुल मसलतन। क्यों? बिल्कुल, 2 कुरान हो जाते हैं। देखिए, उनकी जिम्मेदारी बड़ी थी, मुसलमानों में फिरके नहीं बट रहे थे। आप एक बात बताइए, जिस वक्त खिलाफत का ऐलान हुआ, सुनिएगा, जिस वक्त खिलाफत का ऐलान हुआ, अबू बकर पहले खलीफा डिक्लेयर हो गए। हजरत अली को जो चाहते थे कि पहले खलीफा बनाए जाएं, ठीक, उन्होंने खिलाफत को ना मानकर इमामत शुरू कर दी, फिरके बट गए। अली को लोग पहला इमाम मानने लगे, ठीक, सुनिए 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 सुनिए, अली को लोग पहला इमाम मानने लगे, वो इमामत करते भी रहे, लेकिन जब खिलाफत की मुखालफत नहीं की, वो नहीं चाहते थे फिरके बटे, चाहने वालों ने उनको घेर लिया कि अली का हक था, अबू बकर ने ले लिया। उसके बाद कहने हमारी शिया अकीदे की बात है, हम खिलाफत को क्यों नहीं मानते, हम खिलाफत को क्यों नहीं मानते, हम इमामत को, हम कहते हैं हक अली था पहला खलीफा बनना, इसी वजह से तो नहीं मानते। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके भाई का एक और वीडियो हमारे पास है, जिसमें इसके भाई ने इसकी तमाम असलियत सबके सामने रख दी और तमाम शिया आलिमों ने भी इसकी तमाम बातों को मुस्तरद कर दिया। दोस्तों, ये कोई इत्तिफाक नहीं है। इससे पहले नरसिंह आनंद, जो मलऊन कुत्ता, जिसके खिलाफ कम से कम मुस्लिमों की तरफ से 1 लाख पिटीशन दर्ज की गई थी, उसके बाद भी वो खुलेआम घूम रहा है और उस पर कोई केस होने के बजाय उसे पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही है। दोस्तों, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जो इनकी जो बहुत लंबी साजिश चल रही है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की। इस टॉपिक को अभी हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। ना वो नमाज ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ। न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुकात उनसे ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह है कबीरा उसको कहा जाए, उन्हीं ने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, ये बेशक है। उसने कहा है इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसमें से ना एक नुक्ता हटेगा, ना एक ज़बर हटेगा, ना ज़ेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसकी हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपने इस मलऊन की असलियत देख ली होगी। अब हमें एक आखिरी कोशिश और करनी है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि अब से लेके आने वाले जुमे तक एक ट्रेंड चलाना है, #अरेस्ट वसीम रिजवी। ये हमें सब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जितने भी, उन सब पर चलाना है। दूसरे नंबर पर क्या करना है, अपने गांव से और अपनी मस्जिदों से जाकर 10-5 बड़े आदमी जाकर इसके खिलाफ हर थाने में FIR करवानी है। इसके बाद देखना है कि भारत सरकार इसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। अगर फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमें दूसरा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।